हेलो लर्नर्स, तर्श शाइन में आपका स्वागत है। क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। आज हम सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन चेंज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। लर्नर्स, ये इक्वेशन जो है अभी बैलेंस नहीं है। केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस नहीं होता उसे हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस नहीं है उसे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग का रूल है कि LHS जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगा, RHS जो आपके राइट हैंड साइड में है। एरो के बाद वाला RHS, एरो से पहले वाला LHS। तो हमें LHS और RHS के सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना होता है और तब जाके हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस होता है। जैसे कि अगर हम इस केमिकल इक्वेशन को देखें जिसमें कि हमारे यहाँ पे मैग्नीशियम एक एलिमेंट एक एटम है और यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का यहाँ पे एक एटम है, इसलिए ये अनबैलेंस्ड है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो देखिए, मैग्नीशियम तो बैलेंस है, तो ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 एटम है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे हम 2 डाल देंगे तो ये ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना कि ये 2 जो है ये स्टार्टिंग में ही लगेगा, ना ही बीच में लगाया जा सकता है और ना ही यहाँ पे नीचे लगाया जा सकता है। तो 2 अगर हम लगाते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ़ एटम्स हो गए हमारे पास 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स थे 2। अब ये बैलेंस हो चुका है, लेकिन इसकी वजह से मैग्नीशियम जो था वो हमारा अनबैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम के नंबर ऑफ़ एटम्स 2 हैं और यहाँ पे 1 है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 2 डाल देते हैं। अब ये हमारा बैलेंस हो गया। तो एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसको हम बैलेंस कर देते हैं उसे बोला जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करते हैं। जैसे कि सेकंड एग्जांपल अगर मैं लूँ तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O चेंज टू C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। अब इसमें अगर मैं देखूं, इसमें अगर हम देखें तो हम किस तरीके से जो है बैलेंसिंग करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। इन तीनों को हमें नंबर ऑफ़ एटम्स LHS RHS में सेम करना है। देखिए कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 6 डालना होगा। कार्बन 6, यहाँ पे भी 6। अब ऑक्सीजन की बारी आती है तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, 2 × 6 12 और 1 13। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 6 है और यहाँ पे 2 है, 6 2 8 और यहाँ पे 9 है। यहाँ पे अनबैलेंस्ड हो रखा है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम जो हैं, और हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 12 है, 12 और यहाँ पे जो है 2 है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना होगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को करते हैं, 2 × 6 12 और यहाँ पे जो है हमारे पास 6 + 2 8 + 1 9। ठीक है, अगर हम जो हैं यहाँ पे 12 डाल दें तो 6 × 12, 6 × 2 12 और ये 12 24 हो गया। यहाँ पे 6 है और
यहाँ पे अगर मैं 6 डाल दूँ तो यहाँ पे ये 12 हो जाता है, 12 + 6 18। और यहाँ पे अगर मैं 6 डाल दूँ तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाता है, 6 + 12 18 + 6 24। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, 12 + 12 24। और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, 12 × 2 24। और यहाँ पे 12 और ये 12 24, ये हमारा बैलेंस्ड हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड। जैसे कि हमारे पास है C6H12O6। ये C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। और प्लस ऑक्सीजन चेंज टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। प्लस में एनर्जी भी होते हैं। ये एक रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। आइए अब इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन जो है 1 है, यहाँ पे 6 डाल देते हैं तो कार्बन यहाँ पे बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 12 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 डाल देते हैं, 6 × 2, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो 6 + 2 8। और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है 2 × 6 12 और +6 18। तो यहाँ पे 18 ऑक्सीजन है और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, 6 और 2 8। अगर मैं यहाँ पे 6 डाल दूँ तो 6 × 2 12, 12 + 6 18। और यहाँ पे 6 × 2 12 और +6 18। यहाँ पे हमारा ये बैलेंस हो गया। ऐसी एक और एग्जांपल लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि Fe जिसे हम आयरन बोलते हैं, आयरन जिसे फेरम भी बोला जाता है और उसका सिंबल Fe होता है, प्लस वाटर H2O चेंज टू Fe3O4 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। अब इसको हम बैलेंस करते हैं तो Fe जो कि आयरन है, यहाँ पे 1 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। और Fe हमारे पास यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, तो यहाँ पे भी Fe 3 हो चुके हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम जो हैं 4 डाल देते हैं। और लेकिन हाइड्रोजन, अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, O4 यहाँ पे भी, O4 यहाँ पे भी, लेकिन हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया, इसलिए यहाँ पे भी हमें, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 × 2 8। और यहाँ पे भी हमें 4 डाल देना पड़ेगा ताकि 4 × 2 8। हमने 4 एग्जांपल्स किए। आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी आपका कुछ डाउट रह जाता है तो आप जो है मुझे कमेंट करिए और अपने डाउट्स को जो है मुझसे शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को जो है मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू एंड टेक केयर।